नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सहायक निर्वाचक अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए आया रोजगार का अवसर। नो हेलमेट नो फ्यूल को लेकर चला अभियान। भलुअनी और बघौच घाट थाने पर की गई शांति समिति की बैठक। ग्राम चौपाल लगाकर जनता से सीधे होगा संवाद। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार आगामी प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के समस्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्वाचक नामावलियों से संबंधित विविध प्रावधानों और ERO तथा नेट IT गतिविधियों को लेकर उनके दायित्वों और उनके कर्तव्यों के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। यह प्रशिक्षण कलेक्टेरिएट के सभागार में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर उप जिलाधिकारी देवरिया सदर ने की। इस अवसर पर बैठक का संचालन अपर उप जिलाधिकारी के द्वारा किया गया। प्रशिक्षण के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के द्वारा निर्गत निर्देशों और कार्यक्रम की प्रति उपलब्ध कराई गई तथा ERO नेट पोर्टल के माध्यम से संपादित किए जाने वाले कार्यों की जानकारी भी प्रोजेक्टर के माध्यम से दी गई। फॉर्म 6, 7 और 8 को ERO नेट पोर्टल, VHA ऐप और BLO ऐप पर भरने तथा निस्तारण की संपूर्ण प्रक्रिया को भी विस्तार से समझाया गया। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भाटपारानी के प्रधानाचार्य सुशील प्रसाद सिंह ने बताया है कि हेयर अप्लायंसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्लेसमेंट का आयोजन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान देवरिया में 19 सितंबर को सुबह 10 बजे से किया जाएगा। इस प्लेसमेंट में तकनीकी योग्यता ITI के समस्त व्यवसाय से उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैं। अभ्यर्थी की आयु 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा उत्तीर्ण वर्ष 2021 या उसके बाद का होना अनिवार्य है। पुरुष एवं महिला दोनों अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। कंपनी के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को 11,775 रुपए मासिक वेतन प्रदान किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी अपने सभी शैक्षणिक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा छाया प्रति, बायोडाटा, आधार कार्ड इत्यादि लेकर इस प्लेसमेंट कार्यक्रम में उपस्थित हो सकते हैं। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के निर्देशन में बघौच घाट तथा भलुअनी थाना क्षेत्रों में आम जनता के साथ मिलकर शांति समिति की बैठक की गई। इस दौरान दुर्गा प्रतिमा स्थापन करने वाले आयोजक, DJ संचालकों और मूर्ति निर्माताओं के साथ मीटिंग भी की गई। बैठक की अध्यक्षता संबंधित थाना प्रभारी द्वारा की गई। बैठक में आयोजकों को पुलिस अधीक्षक और उच्च अधिकारियों के द्वारा प्राप्त आदेशों और दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया। सभी आयोजकों से अपेक्षा की गई कि वे नियमों का पालन करते हुए त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराएं। बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर प्रमुखता से चर्चा भी किया गया। यातायात पुलिस देवरिया के द्वारा दुर्घटनाओं की रोकथाम और चेकिंग अभियान को लेकर नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान भी चलाया जा रहा है। इस दौरान वाहनों की जांच भी की जा रही है और नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों का MV एक्ट में चालान भी किया गया। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के निर्देशन में यातायात प्रभारी देवरिया गुलाब सिंह और मैं यातायात पुलिस ने अपने अपने क्षेत्रों में अभियान चलाकर कुल 53 ई-रिक्शा वाहनों पर दाहिने तरफ रस्सी बंधवाया एवं वाहन स्वामी का नाम, पता, थाना क्षेत्र और मोबाइल नंबर लिखवाया गया तथा कसिया ओवरब्रिज, मालवीय रोड और बस स्टैंड पर सड़क पर गाड़ी खड़ा कर सवारी भरने वाले ऑटो ई-रिक्शा वाहनों के विरुद्ध MV एक्ट में चालान किया गया। कई वाहनों को सीज भी किया गया। इसी क्रम में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान के तहत नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए शहर के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। बिना हेलमेट के पेट्रोल लेने आए दोपहिया वाहन चालकों को ईंधन न देकर जागरूक किया गया तथा यातायात नियमों के प्रति उन्हें जानकारी भी दी गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार ग्राम चौपाल के माध्यम से जनता से सीधे संवाद करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। थाना रामपुर कारखाना तथा थाना गौरी बाजार की टीमों ने इसमें सक्रिय भूमिका भी निभाई है। जनपद देवरिया के ग्राम स्तर पर जन सुनवाई और समस्याओं के त्वरित निस्तारण को लेकर ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। यह चौपालें रामपुर कारखाना कस्बा गौरा थाना रामपुर कारखाना, सिरजम थाना गौरी बाजार ब्लॉक बैतालपुर और बैतालपुर थाना गौरी बाजार
बाजार तथा नगर पंचायत बैतालपुर में आयोजित हुआ। उक्त ग्राम पंचायतों में आयोजित चौपालों में संबंधित थानों, थाना रामपुर कारखाना और थाना गौरी बाजार की पुलिस टीमों ने भी पूर्ण सहभागिता निभाई। पुलिस विभाग के द्वारा चौपाल स्थलों पर विशेष काउंटर लगाए गए थे, जहां जनता की समस्याओं को सुनकर मौके पर ही समाधान की प्रक्रिया शुरू की गई। पुलिस ने तमाम लोगों से अपील किया है कि सभी लोग यातायात नियमों का पालन करते हुए सड़क पर वाहन चलाएं, दोपहिया वाहन पर बिना हेलमेट के ना चलें, पोल्यूशन, ड्राइविंग लाइसेंस या इंश्योरेंस जैसे कागजात अपने वाहन में रखें, साथ ही 3 सवारी को बिल्कुल ना बिठाएं। वहीं चरपहिया वाहन पर बिना सीट बेल्ट के गाड़ी ना चलाएं। ऐसे नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर यातायात पुलिस कार्रवाई कर रही है। भलुअनी थाना क्षेत्र के एक गांव से रविवार की सुबह 5 बच्चे गायब हो गए थे। पुलिस के ऑपरेशन मिलाप के तहत 2 घंटे में ही बच्चों को बरामद किया गया था। पुलिस ने अब उन्हें परिजनों को सौंप दिया है। अपनों से मिलते ही बच्चों के आंसू छलक गए। भलुअनी थाना क्षेत्र के बैकुंठपुर के रहने वाले राजकुमार दुबे ने पुलिस को सूचना दी थी कि उनका 8 वर्षीय पुत्र दिव्यांशु दुबे, गाँव के विनोद दुबे की 9 वर्षीय बेटी प्रियांशी, दिव्यांशी दुबे, रिया दुबे पुत्री मिथिलेश, शिवांगी यादव पुत्री दिनेश यादव सुबह टहलने गए थे और गायब हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और अलग अलग क्षेत्रों में तलाश शुरू किया गया। 2 घंटे के अंदर ही पुलिस ने मिथिलेश दुबे के ससुराल बकुची की तरफ जाते हुए बच्चों को पाया और बरामद करते हुए काउंसलिंग कर परिजनों को सौंपा गया। इधर देवरिया जिले में धर्मांतरण के नए मामले सामने आने के बाद पुलिस की सख्ती बढ़ती जा रही है। रविवार की देर शाम पुलिस ने शहर के रामलीला मैदान रोड स्थित ईजी मॉड को सील करते हुए नोटिस भी चस्पा कर दिया। साथ ही पुलिस की तैनाती कर दी गई। उधर धर्मांतरण के मामले में फरार संचालक, उनकी पत्नी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश भी दे रही है। साथ ही कुछ कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी किया जा रहा है। शहर के रामलीला मैदान स्थित मॉल में काम करने वाली मदनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक युवती ने एसएल मॉल ईजी मार्ट के मालिक उस्मान गनी, उनकी पत्नी और साले गौहर अली के विरुद्ध धर्मांतरण समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया था, जिसके बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा और यह कार्रवाई शुरू की गई। बताया जा रहा है कि इसके बाद से ही लगातार नए मामले भी सामने आ रहे हैं। पोलैंड के वर्सा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में होने वाले यूरोपियन मटेरियल्स रिसर्च सोसाइटी 2025 फॉर मीटिंग में जिले की रुचि शुक्ला को शोध पत्र व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रण मिला है। यह सम्मेलन 15 से 18 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें रुचि अपना व्याख्यान देंगी। रुचि जिले के धूसवा के रहने वाले संस्कृतायन इंटर कॉलेज मलाव तथा गोरखपुर के व्याख्याता मधुसूदन शुक्ला की सुपुत्री हैं। उनकी माता मीरा शुक्ला शिक्षिका हैं। उनका परिवार शहर के राम गुलाम टोला में रहता है। रुचि वर्तमान में IIT BHU वाराणसी में रसायन विभाग में PhD कर रही हैं। उनके शोध पत्र का शीर्षक प्रकृति से प्रेरित अर्धचालक हाइड्रोजेल, जो ईंधन और प्रकाश की ऊर्जा मिलने पर अस्थायी रूप से बिजली प्रवाहित करने की क्षमता रखते हैं, जिसे पोलैंड में होने वाले वर्सा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में यूरोपियन मटेरियल्स रिसर्च सोसाइटी में व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रण मिला है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सहायक निर्वाचक अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए आया रोजगार का अवसर। नो हेलमेट नो फ्यूल को लेकर चला अभियान। भलुअनी और बघौच घाट थाने पर की गई शांति समिति की बैठक। ग्राम चौपाल लगाकर जनता से सीधे होगा संवाद। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।